मुंबई पुलिस की जोन 6 की टीम नवी मुंबई के उल्वे इलाके में ड्रग्स माफियाओं पर छापेमारी के लिए गई थी। रविवार देर रात शगुन चौक के पास ड्रग तस्करों ने पुलिस टीम पर तलवार, कोयते और देसी कट्टों से हमला कर दिया। इस हमले में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर किरण मंधारे सहित 4 पुलिसकर्मी सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पुलिस मित्र अतुल जायसवाल, अहमद रजा कुरैशी और फिरोज सिद्दीकी शामिल हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। चलिए आपको एक ऐसे क्राइम खबर से रूबरू कराते हैं जो आपको देखना और सुनना भी चाहिए। आपने कहावत तो सुनी होगी, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मामला जो है नवी मुंबई से संबंधित जुड़ा हुआ है। नवी मुंबई के अंतर्गत उल्वे पुलिस स्टेशन के ठीक 400-200 मीटर की दूरी पर कुछ आरोपियों को मुंबई पुलिस जोन 6 की टीम ढूंढते पहुंच गई। लेकिन पुलिस को सूत्र और गुप्त पुलिस मित्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि ड्रग्स माफिया जो शिवाजी नगर का रहने वाला था, अब वो नवी मुंबई उल्वे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिफ्ट हो चुका है और अपना पूरा कारोबार ड्रग्स का उल्वे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत से पूरा चला रहा था। उसकी जो सिंडिकेट थी पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। पहले भी मानकुर पुलिस ने इस मामले पर एक एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें कुछ ड्रग्स एमडी बरामद हुआ था, जिसमें मानकुर पुलिस और जोन 6 के डीसीपी समीर शेख जी के नेतृत्व में इस मामले पे पूरी तरह से चौकसी हुई और पुलिस ने छानबीन किया है। इसमें पता चला कि जो इसका मुख्य आरोपी है, जो इसका सरगना है, उसका नाम मैं आपको बताता हूं। आरोपी इस्माइल शेख और दूसरा जो आरोपी है शाहिद खान। ये दोनों आरोपी को कई दिनों से मुंबई पुलिस जोन 6 की पुलिस ढूंढ रही थी। डीसीपी समीर शेख जी के निर्देश पर एपीआई किरण मांड्रे और उनकी टीम नई मुंबई उल्वे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इन आरोपियों को ढूंढने और पकड़ने गई थी, क्योंकि पुलिस को सूत्र से मालूम पड़ा था कि ये आरोपी उल्वे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में रहते हैं। लेकिन जब आरोपियों को होटल में खाते हुए या वहाँ पे टहलते हुए जोन 6 की टीम ने देखा, उन्हें पकड़ने की कोशिश की और मुख्य आरोपी को किरण मांडले ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके साथ में कम से कम 50 से 60 से ज़्यादा युवा तड़ीपार क्रिमिनल लोग मौजूद थे और सभी के हाथों में तलवार, चॉपर, उसके साथ साथ में देसी कट्टा और कई इस तरह के पिस्टल देखे गए हैं। एक वीडियो भी किसी राह चलते हुए पब्लिक ने बनाया था, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों आरोपियों को साथ में जो उनको सपोर्ट देने वाले युवा थे, नशेड़ी थे, उनके हाथ में चॉपर दिख रहा है। अब मामला ये है कि जब एपीआई किरण मांद्रे आरोपी को अपने हाथ में पकड़ चुके थे, तब आरोपियों के जो दोस्त थे, अपने दोस्त को बचाने के लिए किरण मांद्रे के ऊपर तलवार से हमला किया। साथ साथ में जब आरोपी को और अपने आप को सुरक्षित बचाते हुए एपीआई किरण मांद्रे जमीन पर गिर गए, तो उनके ऊपर युवाओं ने यानी बदमाशों ने मोटरसाइकिल चढ़ा दिया। मोटरसाइकिल तो चढ़ाने के बाद उनके ऊपर धारदार तलवार से हमला किया। जैसे ही ऊपर से तलवार उनके ऊपर गिरने वाला था, वो आरोपी को छोड़े और अपने आप को सेव किए। उतने में ही आरोपी वहां से फरार हो गए। अब मामला ये है कि इतने बड़े सरगना चलाने वाले जो आरोपी है, उल्वे पुलिस स्टेशन के अंदर में कैसे रह रहे थे भैया? वहाँ की पुलिस सोई थी। साथ साथ में सूत्रों से ये भी मालूम पड़ा है कि वहाँ के जो सीनियर पीआई है, वो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ है और उल्वे के वो इस वक्त के सीनियर पीआई है। अब सीनियर पीआई साहब जब
शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में जब थे, तब उनका दोस्ती और मित्रता इन आरोपियों के साथ हो गया। अब सीनियर साहब जहां जाते हैं वहां ये अपना आरोपी अड्डा बना लेते हैं, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा है। अब मामला ये है कि जब जोन 6 की टीम वहां पर गई पकड़ने के लिए और उनके ऊपर हल्ला हो गया, तब उल्वे पुलिस स्टेशन से कोई खास मदद मिली नहीं। उसके बाद अफरा तफरी मचा, कंट्रोल में कॉल हुआ, उसके बाद पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे और ये सब जो खेला हो रहा था महज पुलिस स्टेशन के 200 मीटर की दूरी पर। और सीनियर साहब तो अपने घर पे एसी में सो रहे थे और जोन 6 की पुलिस आरोपियों से भीड़ रही थी उन्हें पकड़ने के लिए, उनके ऊपर हमला हो रहा था। लेकिन मामला ये है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि सीनियर साहब उल्वे पुलिस स्टेशन के जहां जाते हैं उनके साथी वहीं अपना ड्रग्स का धंधा बिछा देते हैं, अपना जाल फैला देते हैं। क्या अच्छा खासा रिश्वत लेकर यहां पर ये ड्रग्स माफिया अपना अड्डा चला रहे थे? क्या शिवाजी नगर से सीनियर पीआई का और इन आरोपियों का कोई तार जुड़ा हुआ है? ये सब छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा कि असली मामला क्या है और आरोपियों को किसने सेव किया, कैसे भागे। महज पुलिस स्टेशन के 200 मीटर की दूरी से आरोपी भाग गए, पुलिस पकड़ भी नहीं पाई और जो जोन 6 की टीम गई थी वो मार खा के भी आ गई। लेकिन आरोपियों को और नई मुंबई पुलिस के जो उल्वे पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी हैं उनको पता नहीं है कि जोन 6 में जो डीसीपी बैठे हैं वो ईमानदार है, नॉन करप्ट है। छोड़ेंगे नहीं भैया। जब अपने ही जोन के 4-5 पुलिस वाले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो तुम किस खेत की मूली हो? ठीक है, मुंबई और नई मुंबई दोनों तरफ का कमिश्नर अलग है, लेकिन जब इंक्वायरी होगा तो इसमें कई अधिकारियों पे भी तलवार गिरेगी और अरेस्ट भी होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नवी मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों जगह की जो पुलिस है इन आरोपियों को ढूंढ रही है। कहाँ भाग के जाएंगे? कब्र से भी पुलिस इन्हें ढूंढ के निकालेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस का नाम ही सबसे पहले नंबर पे आता है आरोपियों को और किसी केस को सॉल्व करने में। एक वीडियो है, हम आपको दिखाते हैं, पहले देखिए कि जो आरोपी हैं किस तरह एपीआई किरण मांदले के ऊपर बाइक चढ़ा दिया। जैसे उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश किया वैसे ही मुख्य आरोपी उनके हाथ से छुड़ा के भाग गया और फिर भागते भागते बाइक पे गया और उसके साथ में जो साथीदार थे, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चॉपर है, किसी के हाथ में देसी कट्टा है। कहाँ से इतने हथियार आए भाई? कौन थे ये लोग? तो आपने देखा कि वीडियो चीख चीख के कह रहा है कि भैया हम पुलिस से बड़े हैं। आरोपियों का ऐसा सोचना था कि वो पुलिस से बड़े हैं, उनको पता नहीं है कि पुलिस उन्हें कब्र से भी ढूंढ के लाएगी और अब उनकी जमानत भी नहीं होगी। लेकिन तलवार जो है और शक सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जा रहा है वो उल्वे पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अर्जुन राजने के ऊपर जा रहा है, क्योंकि पहले भी वो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करके गए हैं और उल्वे के अभी सीनियर पीआई है। साथ साथ में जो पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ उन्हीं के ऊपर उन्होंने अपने एक रिपोर्ट अपने कमिश्नर के पास भेज दिया कि हमारे क्षेत्र में आए, हमें जानकारी नहीं दिया, हमें सपोर्ट नहीं किया, हमसे सुरक्षा नहीं मांगी। ऐसे कई तरह के उन्होंने बयान दे दिए। भैया पुलिस जब आपको बताती और जब आपके अधिकारी मिले हुए होते तो पहले भाग जाते। मतलब जो थोड़ा बहुत पुलिस ने अपनी चालाकी दिखाई, आरोपी को पकड़ा था अपने हाथ में, वो भी नहीं मिलते। अब देखना यह है कि इसमें क्या तस्वीर निकल के सामने आता है। क्या पुलिस ही आरोपियों को सहारा दे रही थी? क्या उल्वे पुलिस स्टेशन जो है वो नशेड़ियों और इस तरह के ड्रग्स पेडलों का अड्डा बन गया है, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा बन गया है? ये सब चीजें हैं। अब देखना होगा कि 2-4 दिन में किस तरह की तस्वीर सामने आती है। लेकिन मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरह डेयरिंग दिखाया है, हिम्मत दिखाया है, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, उनके हाथ में उनके
गले तक उनका फंदा चला गया था, लेकिन उनके हाथ में चॉपर और तलवार था। वो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर पकड़े जाएंगे और समीर शेख जी छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह की खबर बार बार आपको CNU चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।